एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और बैंकिंग एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव वॉइस हर साल पूछा जाता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है। किसी को टेंस समझ नहीं आता, किसी को हेल्पिंग वर्ब कंफ्यूज करती है और एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही दिमाग हैंग हो जाता है। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा और वीडियो के एंड तक आप एसएससी लेवल क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो। यहाँ राम एक्शन कर रहा है। अब पैसिव वॉइस देखो, मैंगो इज़ ईटन बाई राम। यहाँ फोकस राम पर नहीं बल्कि मैंगो पर आ गया। बस यही पूरा डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूल। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आधा टॉपिक यहीं ख़त्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई एंड देन सब्जेक्ट। बस इसी ऑर्डर में सेंटेंस बनाना है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर। अब स्टेप 1, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब स्टेप 2, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, एम, आर। यहाँ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम इज़ यूज़ करेंगे। अब स्टेप 3, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाओ। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। अब फाइनल आंसर निकल के आता है ए लेटर इज़ रिटन बाई हर। अब कमेंट में सब लोग ज़रूर बताना इजी था या नहीं। अब मैं बताने वाली हूँ एक डेंजरस एसएससी ट्रिक। बहुत स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो पैसिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे कि राइट का रोट, ईट का एट। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कि राइट का रिटन हो जाएगा, ईट का ईटन, स्पीक का स्पोकन। ये एग्ज़ाम का फेवरेट ट्रैप होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है जिससे हमसे गलती ना हो। अब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज या वर, फ्यूचर है तो विल बी। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी। अब कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब होगी इज बीइंग और यहाँ पे वर्ब है प्ले, जिसको हम प्लेड में चेंज करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम। अब नेक्स्ट पास्ट टेंस एग्जाम्पल, दे कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द वर्क, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज और यहाँ वर्ब है कंप्लीटेड जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ कंप्लीटेड ही लिखेंगे और हमारा फाइनल आंसर बनता है द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम। अब फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बाई अ कार। इसका आंसर होगा ए कार विल बी बाउट बाई हर। फ्यूचर टेंस में मोस्टली विल बी यूज़ होता है तो ये काफ़ी ईजी होते हैं, तुम ईजिली कर लोगे। अब एसएससी लेवल क्वेश्चन ट्राई करो। द टीचर टीचेस इंग्लिश। 5 सेकेंड के अंदर आंसर सोचो और कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। टीच की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है थॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। अब तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसकी कॉमन मिस्टेक्स और देख लो। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब भूल जाना या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई ना कर पाना। एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, बट तुम ये सब गलतियाँ रिपीट मत करना। अब एंड में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। फॉर्मूला याद रखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। बाई प्लस सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। बस अगर ये पॉइंट याद कर लिए तो एक्टिव पैसिव वॉइस कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अब देखते हैं आप कॉन्सेप्ट कितना समझे।
इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। ही रीड्स अ बुक, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, द शेफ कुक्ड डिलीशियस फूड, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आंसर से मैच करना। चलो अब आंसर्स चेक करते हैं। ए बुक इज रीड बाई हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम, डिलीशियस फूड वाज कुक्ड बाई द शेफ, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाई अस। अगर आपके सारे आंसर करेक्ट आए तो समझ लो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आज पहली बार एक्टिव पैसिव वॉइस इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम नरेशन या एरर डिटेक्शन कंप्लीट डिटेल में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।